हेलो गाइस, व्हाट्सअप। सीए शोमा अग्रवाल दिस साइड एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया हो गया और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो है इस चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ओके, तो बिना किसी देरी के एक बार हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। ठीक है, एंड उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर की रिवीजन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्विकली देखो क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। एक्स कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टेड ऑन 1st of April 2009 इन सर्टेन इक्विटी शेयर्स एज बिलो। एम लिमिटेड के 1000 शेयर्स है, फेस वैल्यू ₹100 ईच, कॉस्ट था 2 lakhs। एन लिमिटेड के 500 शेयर्स है, फेस वैल्यू ₹10 ईच, कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए। ओके, इन सितंबर 2009 10% डिविडेंड वाज पेड आउट बाय एम लिमिटेड। ठीक है, एंड इन अक्टूबर 2009 30% डिविडेंड पेड आउट बाय एन लिमिटेड। On 31st of March 2010, market quotations showed a value of ₹220 and ₹290 per share for M Limited and N Limited respectively। ठीक है, तो M Limited जो है उसने 10% का डिविडेंड दिया है सितंबर में, एंड जो N Limited है उसने अक्टूबर में डिविडेंड दिया है 30% का। एंड 31 मार्च 2010 को M Limited का जो शेयर है वो 220 पे ट्रेड कर रहा है, एंड N Limited का जो शेयर है वो 290 पे ट्रेड कर रहा है। ओके, On 1st of April 2010, investment advisors indicate that the dividends from M Limited and N Limited for the year ending 31st March 2011 are likely to be 20% and 35% respectively. Okay, and that the probabilities of market quotations on 31st of March 2011 are as below। क्या गिवन है टेबल में हमें? प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स गिवन है एंड प्राइस पर शेयर ऑफ एम लिमिटेड एंड प्राइस पर शेयर ऑफ एन लिमिटेड। तो 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि एम लिमिटेड के शेयर की प्राइस 220 रहे एंड एन लिमिटेड के शेयर की प्राइस 290 रहे। देन 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि एम लिमिटेड के शेयर की प्राइस 250 रहे एंड एन लिमिटेड के शेयर की प्राइस 310। एंड 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि एम लिमिटेड के शेयर की प्राइस 280 रहे एंड एन लिमिटेड के शेयर की प्राइस 330। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट calculate the average return from the portfolio for the year ended 31st of March 2010. Second, calculate the expected average return from the portfolio for the year 2010-11. And third, advise X company limited of the comparative risk in the two investments by calculating the standard deviation in each case। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा सच कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसके थ्रू क्या होते हैं, कवर हो जाते हैं। इसके लिए मैंने इसको रिवीजन पर्पस के लिए लिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट में एवरेज रिटर्न हमें फाइंड करना था। ओके, पोर्टफोलियो में हम कितना एवरेज रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2010। ठीक है, एवरेज रिटर्न हम कैसे फाइंड कर लेंगे कि हमने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, ठीक है, जो हमारा पोर्टफोलियो था उसके ऊपर हमें पूरा मिला के कितना डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर ईयर में। देन पोर्टफोलियो का वैल्यू कितने से बढ़ जा रहा है, ठीक है, मतलब बिगिनिंग में जो पोर्टफोलियो का वैल्यू था और एंड में जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो क्या होगा, डिविडेंड जितना मिल रहा है प्लस पोर्टफोलियो के वैल्यू का डिफरेंस डिवाइडेड बाय पोर्टफोलियो का वैल्यू जो बिगिनिंग में था मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे क्या होगा, आपका एवरेज रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पोर्टफोलियो का वैल्यू बिगिनिंग में कितना था वो हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट देखो कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ईयर यानी क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2009। ठीक है, तो हमने 1 अप्रैल 2009 को तो इन्वेस्ट किया था एम लिमिटेड में, 1000 शेयर्स परचेज किए थे कितने के, 2 लाख के, एंड एन लिमिटेड में 500 शेयर्स परचेज किए थे 1.5 लाख के। तो पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना रहेगा 1 अप्रैल 2009 को 2 lakhs प्लस 1,50,000 कितना आ जाएगा 3,50,000। ठीक है, वैसे ही देखना हम फाइंड कर ले रहे हैं पोर्टफोलियो का वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर कितना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो
एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कब, 31 मार्च 2010 को, ठीक है। तो 31 मार्च 2010 को एम लिमिटेड के शेयर की प्राइस कितनी है, 220, एंड एन लिमिटेड के शेयर की प्राइस कितनी है, 290, ठीक है। हमारे पास कितने शेयर्स हैं एम लिमिटेड के, 1000, और कितने शेयर्स हैं एन लिमिटेड के, 500। हम इजीली क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन फाइंड कर सकते हैं 31 मार्च 2010 को, ठीक है। तो जो 1000 शेयर्स हैं एम लिमिटेड के, उनका वैल्यूएशन कितना आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 220, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 220 प्लस जो 500 शेयर्स है एन लिमिटेड के, उनका वैल्यूएशन कितना आ जाएगा, 500 मल्टीप्लाइड बाय 290, फाइंड कर लो। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 220 ये आ रहा है 2,20,000 प्लस 500 मल्टीप्लाइड बाय 290 ये आ रहा है 1,45,000। दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, कितना आ रहा है, 3,65,000, ओके, 3,65,000। डिविडेंड जो हमें मिला है, ठीक है, डिविडेंड 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक का, ठीक है। यहां पे हमें परसेंटेज गिवन था कि एम लिमिटेड ने जो डिविडेंड पे किया वो कितना है, 10%, एंड एन लिमिटेड ने जो डिविडेंड पे किया वो कितना है, 30%, ठीक है। ये 10% और 30% हम किस पे फाइंड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, फेस वैल्यू पे फाइंड करेंगे, ओके। कितना हो जाएगा, एम लिमिटेड का जो शेयर है उसका फेस वैल्यू कितना है, 100 है, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपए, ठीक है। एक शेयर के ऊपर 10 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, ऐसे कितने शेयर्स है हमारे पास, 1000 शेयर्स, कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। एम लिमिटेड के हमारे पास 1000 शेयर्स है, एंड एक शेयर के ऊपर 10 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, तो 1000 शेयर्स के ऊपर कितना हो गया, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10। वैसे ही एन लिमिटेड के हमारे पास 500 शेयर्स है, ठीक है, एंड एन लिमिटेड के शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है, 10, एंड परसेंटेज कितना है डिविडेंड का, 30% है, तो कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 30%, विच विल बी इक्वल्स टू 3 रुपीज, ठीक है। तो एक शेयर के पीछे 3 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, और ऐसे कितने शेयर्स हमारे पास, 500 शेयर्स पे कितना हो गया, 500 मल्टीप्लाइड बाय 3, ओके। कितना आ जा रहा है ये, 10,000 प्लस 1500, कितना हो गया, 11,500, क्लियर है, 11,500। एवरेज रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 डेट विल बी इक्वल्स टू, क्या रहेगा कि हमारा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितने से बढ़ गया, बिगिनिंग में कितना था और एंड में कितना है, उसका डिफरेंस, ठीक है। तो पहले कितना था, 3.5 लाख था, ईयर के बिगिनिंग में पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना था, 3.5 लाख, और ईयर के एंड में कितना हो गया, 3,65,000, कितने से बढ़ चुका है, 15,000 से बढ़ गया, ठीक है। 3,65,000 माइनस 3,50,000, ओके। तो 15,000 का तो फायदा हुआ ही है, साथ में डिविडेंड कितना मिला पूरा साल भर में, 11,500 का, तो ये और फायदा हुआ, ठीक है। डिवाइडेड बाय पोर्टफोलियो का वैल्यू एट दी बिगिनिंग कितना था, 3.5 लाख, परसेंटेज टर्म्स में चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। कितना आ रहा है देख लो, 15,000 प्लस 11,500, तो ये हो गया 26,500 डिवाइडेड बाय 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। कितना आ रहा है देखो, 26,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 3,50,000, ओके। तो अगर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके आंसर लिख रहे तो यार है 7.57%, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर हमारा आ चुका है 7.57%, क्लियर है, ओके। तो रिटर्न का भी क्या रहेगा पोर्टफोलियो के ऊपर, जो हमें डिविडेंड मिल रहा है, जो भी हमने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, ओके, उनके ऊपर जो हमें डिविडेंड मिल रहा है पूरे साल भर में वो, और जो हमारा पोर्टफोलियो का वैल्यू कितने से अप्रिशिएट हुआ है, ठीक है, वो क्या रहेगा हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय पोर्टफोलियो का वैल्यू जो हमारा बिगिनिंग में था ईयर के, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल सी चीज ना, हम कभी भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते तो उससे हमारे क्या क्या रिटर्न्स बनेंगे, एक तो जो हमें डिविडेंड मिलेगा वो, अगर मैंने कोई पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में भी इन्वेस्ट किया तो मेरा रिटर्न क्या रहेगा,
उस पर्टिकुलर ईयर में मैंने जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर मुझे कितना डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, और उस स्टॉक का जो प्राइस है वो कितने से बढ़ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या रहेगा, टोटल गेन रहेगा, डिवाइडेड बाय कितने में मैंने खरीदा था स्टॉक, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वही सेम चीज पोर्टफोलियो की रहेगी। पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, सिर्फ अब मैंने सिर्फ एक कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट किया होगा। तो यहाँ पे कितने थी, 2 कंपनीज थी, एम लिमिटेड और एन लिमिटेड। तो दोनों कंपनीज के मुझे कितना डिविडेंड मिला है वो आ गया, ठीक है। दोनों कंपनीज के इससे मुझे मतलब शेयर प्राइस में कितना अप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है, उसमें उनसे कितना फायदा हो रहा है वो चीज भी आ गया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय मेरा इनिशियल कॉस्ट कितना था, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वही हमने क्या किया, डिविडेंड फाइंड कर लिया, पोर्टफोलियो का वैल्यू एंड में कितना था, पोर्टफोलियो का वैल्यू बिगिनिंग में कितना था वो हमने फाइंड कर लिया, ओके। तो उसके तो हमारा क्या हुआ, एवरेज रिटर्न आ गया। डिविडेंड जो हमें मिला है प्लस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ऐसा जो कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सी चीज है, ठीक है, जिससे हम रिटर्न फाइंड करते हैं, ओके। समझ में आया ये? जैसा अगर मैंने 100 रुपए में एक शेयर खरीदा था, मैंने कोई कंपनी का एक शेयर जो है 100 रुपए में खरीदा था, मुझे साल भर में 5 रुपए का डिविडेंड मिला उसके ऊपर, और ईयर के एंड में उस पर्टिकुलर शेयर की प्राइस हो गई 110, ठीक है। तो मैंने कितना रिटर्न जनरेट करा, 5 रुपए का डिविडेंड, ठीक है, और 10 रुपए से क्या हो गया, शेयर प्राइस बढ़ गई, तो कितना हो गया, 5 + 10 कितना हो गया, 15, ठीक है। और मैंने कितने में खरीदा था, मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, इनिशियल कॉस्ट कितना था, 100। तो 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हो गया, 15%। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने अप्लाई, क्लियर, ठीक है। सेकेंड देखना, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर 2010-11, ठीक है। अभी हमने 9-10 का फाइंड किया था एवरेज रिटर्न, अब हमें क्या करना है, 10-11 का एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न फाइंड करना है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड वर्ड क्यों यूज कर रहे हो लोग, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि 31 मार्च 2011 को क्या शेयर प्राइस रहने वाला है एम लिमिटेड और एन लिमिटेड के, इसका, ठीक है। इसके अलावा एम लिमिटेड और एन लिमिटेड कितना डिविडेंड देगी ये भी हमें क्या है 100% सर्टेनिटी के साथ पता नहीं। हम क्या करेंगे, अंदाजा लगाएंगे, ठीक है, एक एक्सपेक्टेशन लगाएंगे। इसके लिए यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न फाइंड करना, ओके। यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ था इसमें आपको सारी डिटेल्स गिवन थी कि एम लिमिटेड से कितना डिविडेंड मिल सकता है 20% का, और एन लिमिटेड से कितना डिविडेंड मिल सकता है 35% का, ओके। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना रहेगा 10-11 का हम फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है, सेकंड वाले पार्ट के लिए। तो डिविडेंड 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक, ठीक है। एम लिमिटेड के ऊपर कितना दिया था 20%, ठीक है। फेस वैल्यू पर शेयर कितना है एम लिमिटेड किसका 100, कितना हो जाएगा, एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिल सकता है, मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाय 20%, यानी कितना हो गया 20 रुपए का, ठीक है। और ऐसे कितने शेयर्स है हमारे पास, 1000 शेयर्स, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20। वैसे एन लिमिटेड का कितना परसेंटेज गया होता, 35%। फेस वैल्यू पर शेयर कितना है एन लिमिटेड का 10 रुपए, कितना हो जाएगा, एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिल रहा है, मतलब कितना मिल सकता है, हम क्या अंदाजा लगा रहे हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 35%, ओके। 35% डिविडेंड मिल सकता है। फेस वैल्यू पर शेयर कितना है 10 रुपए, तो एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड आ सकता है 10 मल्टीप्लाइड बाय 35%, यानी कितना हो गया 3.5 रुपीज। ऐसे कितने शेयर्स है हमारे पास 500 शेयर्स, कितना हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, ओके। कितना हो गया देखो ये 20,000, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना हो गया 20,000 प्लस 500 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, ये कितना हो रहा है 1750, ये कितना हो जाएगा 21,750, ठीक है। मुझे पोर्टफोलियो का वैल्यू 1 अप्रैल 2010 को कितना हो तो फाइंड हमने ऑलरेडी कर लिया पहले वाले पार्ट में, ठीक है। 31 मार्च 2010 का फाइंड किया था ना हमने पोर्टफोलियो का वैल्यू, वही क्या रहेगा 1 अप्रैल 2010 का भी रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एज ऑन 1 अप्रैल 2010 दैट विल बी इक्वल्स टू, जो पोर्टफोलियो का वैल्यू था 31 मार्च 2010 को वो कितना आया था 3,65,000, ठीक है, 3,65,000। अब हमें क्या चाहिए, पोर्टफोलियो का वैल्यू
ठीक है, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, ये सब एक्सपेक्टेड वैल्यूज आएगी। ओके, ये जितने भी मैं सेकंड वाले पार्ट में लिख रहा हूँ ये सब क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, मैं यहाँ पे भले ही से लिखते जाता हूँ हर जगह एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। देन ये वाला तो क्या है, पोर्टफोलियो का वैल्यू पता है बिगिनिंग ऑफ ईयर में जो था, ये जो है ये क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एज ऑन 31 मार्च 2011। ओके, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, एकदम ध्यान से समझना। एम लिमिटेड जो है, ठीक है, उसका एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस कितना रहेगा हम फाइंड कर सकते हैं। एम लिमिटेड जो है उसका एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस कितना रहेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। कितना रहेगा, 220 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस 280 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। ठीक है, यहां पे देखो मैं वर्किंग नोट में एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस फाइंड कर रहा हूं। एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ एम लिमिटेड, ठीक है, कब का, 31 मार्च 2011। कितना आएगा देखना, 220 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस 280 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज है ना कि 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि शेयर प्राइस रहेगा 220, 0.5 प्रोबेबिलिटी की शेयर प्राइस रहेगा 250 एंड 0.3 प्रोबेबिलिटी की शेयर प्राइस रहेगा 280। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस। तो वही हमने किया। तो 220 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कितना आएगा, 44। ओके, प्लस 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 ये कितना आ रहा है, 125 प्लस 280 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 ये कितना आ रहा है, 84। कितना आ गया एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस, 44 प्लस 125 प्लस 84 कितना, 253। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, एन लिमिटेड का भी जो शेयर है उसका एक्सपेक्टेड प्राइस पता कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ एन लिमिटेड का वही सेम 31 मार्च 2011 सेम तरीके से फाइंड करेंगे। 290 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ठीक है, 290 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 प्लस 310 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 प्लस 330 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। ओके, 290 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कितना आ रहा है, 58 प्लस 310 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कितना आ गया, 155 प्लस 330 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 कितना आ रहा है, 99। एडिशन कर लो, 58 प्लस 155 प्लस 99 कितना आ रहा है, 312। ओके, ये वर्किंग नोट हमने बना लिया। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2011 कितना आ जाएगा, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस जो आया अभी एम लिमिटेड का, कितना एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस कितना आया एम लिमिटेड का, 253, और ऐसे कितने शेयर्स है हमारे पास, 1000। कितना हो गया, 253 मल्टीप्लाइड बाय 1000 प्लस वही एन लिमिटेड का एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस कितना है, 312, और ऐसे कितने शेयर्स है हमारे पास, 500। 312 मल्टीप्लाइड बाय 500, इन दोनों का एडिशन। तो 253 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ये तो कितना हो गया, 2,53,000 प्लस 312 मल्टीप्लाइड बाय 500 ये कितना आ रहा है, 1,56,000। ऐड कर लो दोनों को, तो 2,53,000 प्लस 1,56,000 ये कितना आ रहा है, 4,09,000, ठीक है, 4,09,000। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना आ गया, 31 मार्च 2011 को 4,09,000। ठीक है, अब हम एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न फॉर 2010-11 सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे कि कितना डिविडेंड हमें मिल सकता है 2010-11 में, ठीक है, प्लस पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है 31 मार्च 2011 को, माइनस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना था 1 अप्रैल 2010 को, डिवाइडेड बाय
पोर्टफोलियो का वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब वही पोर्टफोलियो का वैल्यू 1 अप्रैल 2010 को कितना था, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। वही ना, डिविडेंड कितना मिल रहा है प्लस पोर्टफोलियो का वैल्यू कितने से अप्रिशिएट हो रहा है, डिवाइडेड बाय पोर्टफोलियो का वैल्यू बिगिनिंग में कितना था, मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। डिविडेंड कितना मिल सकता है, 21,750 का, ऑलरेडी हमने फाइंड किया था, ठीक है। देन पोर्टफोलियो का वैल्यू कितने से अप्रिशिएट हो सकता है, तो 4,09,000 माइनस 3,65,000, ठीक है। 4,09,000 माइनस 3,65,000, यही रहेगा ना, डिवाइडेड बाय बिगिनिंग में कितना था, 3,65,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ रहा है न्यूमरेटर में देख लो, तो 21,750 प्लस 4,09,000 माइनस 3,65,000, ये कितना हो गया, 4,09,000 माइनस 3,65,000, 44,000 प्लस 21,750, ये आ रहा है पूरा मिला के 65,750 डिवाइडेड बाय 3,65,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। कितना आ रहा है पूरा सॉल्व करके देख लो, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक जब हम इसे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये आ रहा है 18.01%, ओके, 18.01%, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो पहले 2 पार्ट के आंसर हमारे आ चुके हैं, ठीक है। थर्ड देखो, एडवाइज एक्स कंपनी लिमिटेड ऑफ द कंपैरेटिव रिस्क इन द 2 इन्वेस्टमेंट्स बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच केस। तो हमें क्या करना है बेसिकली, एम लिमिटेड का और एन लिमिटेड का, ठीक है, जो शेयर प्राइस वगैरह आपको डेटा गिवन था और टेबल के अंदर प्रोबेबिलिटी वाला वगैरह, उसको यूज करके क्या करना है, दोनों इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। और उसके थ्रू बाद में कमेंट करना रहेगा कि कौन सा ज्यादा रिस्की है, ठीक है। तो जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आएगा वो ज्यादा क्या रहेगा, रिस्की रहेगा, ठीक है। तो एकदम इजीली ये वाला पार्ट भी हम कर सकते हैं। तो पहले हम एम लिमिटेड का देखो फाइंड कर रहे हैं, थर्ड वाला ही है। एम लिमिटेड के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा वो फाइंड करना है, ओके। एम लिमिटेड, ओके, तो प्रोबेबिलिटी, देन उसके अलावा यहां पे हम लिख रहे हैं रिटर्न, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितना कितना गिवन है, 0.2, 0.5 एंड 0.3, ठीक है। 0.2, 0.5 एंड 0.3, ठीक है। ध्यान से समझना, 31 मार्च 2010 को, 31 मार्च 2010 को एम लिमिटेड का शेयर प्राइस कितना गिवन है, एम लिमिटेड का शेयर प्राइस कितना गिवन है, 220, यही था ना, एम लिमिटेड का शेयर प्राइस कितना है, 220, ठीक है। 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि शेयर प्राइस बढ़ के कितना हो जाए, 220, मतलब इतना की इतना ही रहे। 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि एम लिमिटेड का शेयर प्राइस 31 मार्च 2011 को भी कितना रहे, 220 ही रहे, ठीक है। तो था भी 220 और 0.2 प्रोबेबिलिटी के बाद में भी कितना रहे, 220 ही रहे, ठीक है। डिविडेंड का आपको परसेंटेज कितना गिवन था, 20% गिवन था, ठीक है। 20% ये वाली लाइन में देखो, that the dividends from M Limited and N Limited for the year ending 31 मार्च 2011 likely to be 20%, 35% respectively, ठीक है। तो M Limited का कितना है, 20%, ओके। तो हम ये एक साल में M Limited के स्टॉक के ऊपर पर्टिकुलर कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या रहेगा, एक शेयर के पीछे 20 रुपए का डिविडेंड प्लस ईयर के एंड में कितना शेयर का प्राइस, 220, ईयर की बिगिनिंग में भी कितना था, 220, ठीक है। तो शेयर प्राइस की तो वैल्यू कुछ भी अप्रिशिएट नहीं हो रही है, बट डिविडेंड कितना मिल गया एक शेयर के पीछे, 20 रुपए का, डिवाइडेड बाय ईयर के बिगिनिंग में शेयर प्राइस कितना था, 220 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ रहा है देखना, तो 20 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अगर मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करता हूं तो कितना आ रहा है, 9.09%, ठीक है। क्लियर है। वैसे अब देखना, 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि एम लिमिटेड का शेयर का प्राइस कितना हो जाए, 250 हो जाए। ईयर के बिगिनिंग में कितना था, 220, और 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि ईयर के एंड में उसका शेयर का प्राइस कितना हो जाए, 250 हो जाए। यहां पे भी क्या होगा, एक शेयर के पीछे 20 रुपए का डिविडेंड तो मिलेगा ही, ठीक है।
बट यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर का प्राइस बढ़ के कितना हो जाए 250, स्टार्टिंग में कितना था 220, डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो अब कितना रिटर्न बनेगा 20 प्लस 30, ठीक है 50 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ रहा है 22.73, ओके 22.73%। अगर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 22.73%। वैसे 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि शेयर का प्राइस बढ़ के कितना हो जाए 280 हो जाए, ठीक है 280 हो जाए। तो अब इस केस में कितना रिटर्न आएगा देखना, एक शेयर के वजह 20 रुपए का डिविडेंड तो मिलेगा ही, तो ये 20 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कितने से अप्रिशिएट हो जाएगा फिर, अब 280 माइनस 220 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ रहा है देखो 20 प्लस 60 कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने पे ये आ रहा है 36.36%, ठीक है। तो अब अभी तक हमने जितना लिखा है उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि रिटर्न रहेगा 9.09%, 0.5 प्रोबेबिलिटी की रिटर्न रहेगा 22.73% एंड 0.3 प्रोबेबिलिटी की रिटर्न रहेगा 36.36%। क्लियर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, इसको अब मैं P नाम दे दे रहा हूं प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, रिटर्न को मैं R नाम दे दे रहा हूं, क्या रहेगा P मल्टीप्लाइड बाय R, एक कॉलम हम बना रहे हैं P मल्टीप्लाइड बाय R, ओके P मल्टीप्लाइड बाय R, क्या आएगा देखना, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 9.09 कितना आ रहा है 1.82, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1.82, देन 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 22.73 ये आ रहा है 11.37 एंड 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 36.36 ये आ रहा है 10.91, ठीक है। तो समेशन ऑफ P मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला जो कॉलम है उसका समेशन बताओ कितना आ रहा है, एडिशन कितना आ रहा है 1.82 प्लस 11.37 प्लस 10.91 ये आ रहा है 24.1, ठीक है 24.1%, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया, ठीक है, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं R बार से, ठीक है। R और उसके ऊपर क्या है, एक बार लगा दिया, एक लाइन लगा दी, ठीक है। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। बट हमें तो क्या फाइंड करना था, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना था ना, तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड करेंगे देखना, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, R माइनस R बार का होल स्क्वायर, ठीक है, R माइनस R बार का होल स्क्वायर, तो फटाफट देखते जाओ 9.09 माइनस 24.1, ठीक है, कितना आ रहा है माइनस 15.01, इसका स्क्वायर चाहिए हमें, कितना आ रहा है, तो अगर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये आ रहा है 225.30, ठीक है। R माइनस R बार हमने फाइंड किया, वो जो आ रहा था फिर उसका हमने स्क्वायर करा, तो R माइनस R बार आ रहा था माइनस 15.01, माइनस 15.01 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 15.01 कितना आ रहा है 225.30। वैसे ही देखना 22.73 माइनस 24.1, ठीक है। तो सेकंड वाले केस में जब प्रोबेबिलिटी 0.5 है, अब कितना आ रहा है R माइनस R बार 22.73 माइनस 24.1 ये आ रहा है माइनस 1.37, तो इसका स्क्वायर कर ले रहे हैं, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने पे आ रहा है 1.88, ठीक है। स्क्वायर तो कभी भी पॉजिटिव ही आएगा, तो भले ही सबट्रैक्शन नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या आएगा, बट पॉजिटिव ही आएगा, तो माइनस 1.37 का स्क्वायर कितना आ गया 1.88, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने पे, एंड आखिरी 36.36 माइनस 24.1, ठीक है। तो लास्ट वाले इसमें सबट्रैक्शन कितना आ रहा है 12.26, उसका स्क्वायर, तो 12.26 मल्टीप्लाइड बाय 12.26 कितना आ गया 150.31, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो R माइनस R बार का होल स्क्वायर आया था इसको हम क्या कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, और बाद में उसका समेशन करेंगे तो क्या आएगा वेरिएंस आएगा, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो P मल्टीप्लाइड बाय R माइनस R बार का होल स्क्वायर करते जाना, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 225.30,
ये आ रहा है 45.06, देन 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.88, तो ये आ रहा है 0.94, एंड आखिरी 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 150.31, ये कितना आ रहा है 45.09। अभी लास्ट वाले कॉलम का समेशन कितना आ रहा है देख लो, 45.06 प्लस 0.94 प्लस 45.09 कितना आ गया 91.09, 91.09% स्क्वायर। ये चीज वेरिएंस आई है, ये जो 91.09% स्क्वायर ये क्या है, वेरिएंस है। ओके, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, एम लिमिटेड के इसका ये क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस यानी स्क्वायर रूट ऑफ 91.09, कितना आ गया देख लो 9.54%, 9.54%। क्लियर है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एन लिमिटेड के इसका भी स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर लेंगे। ओके, अब हम एन लिमिटेड के लिए क्या कर रहे हैं, पूरी सेम वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो वही कॉलम्स करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे। क्या क्या थी प्रोबेबिलिटी, 0.2, 0.5, 0.3, ठीक है। फिर हम एक रिटर्न का कॉलम बनाएंगे जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आर से। रिटर्न यहां पे भी देखना बराबर से फाइंड करना। तो यहाँ पे एन लिमिटेड जो है वो कितना डिविडेंड दे सकती है 2010-11 में 35% का, ठीक है। एंड फेस वैल्यू पर शेयर कितना है एन लिमिटेड का 10 रुपए, तो एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिल सकता है 10 मल्टीप्लाइड बाय 35% यानी कितना 3.5 रुपीज, ठीक है। तो 3.5 रुपीज का डिविडेंड मिल सकता है एक शेयर के पीछे, प्लस 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि ईयर एंड में यानी 31 मार्च 2011 को शेयर प्राइस कितना रहे 290, ठीक है। एंड ईयर के बिगिनिंग में भी शेयर प्राइस कितना था 290। तो इस केस में बताना कि कितने से शेयर प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है, 290 माइनस 290, ठीक है। 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि ईयर के एंड में शेयर प्राइस कितना रहे 290 और ईयर के बिगिनिंग में भी शेयर प्राइस कितना है 290, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 3.5 तो डिविडेंड हो गया एंड शेयर प्राइस कुछ भी अप्रिशिएट नहीं हो रहा है इस केस में, तो 290 माइनस 290 कितना हो गया 0, डिवाइडेड बाय बिगिनिंग में कितना तो 290 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है देख लो 3.5 डिवाइडेड बाय 290 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो जब हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आ रहा है 1.21। अब देखना सेकंड वाले केस में भी डिविडेंड पर शेयर तो कितना एक्सपेक्ट करेंगे 3.5 का, ठीक है। अब क्या है 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि शेयर प्राइस कितना हो जाए बढ़ के 310 हो जाए, ठीक है। तो अब देखना शेयर प्राइस कितने से अप्रिशिएट हो रहा है, ईयर के एंड में एक्सपेक्ट करें 310 हो जाए और बिगिनिंग में कितना था 290, तो 20 रुपए से बढ़ रहा है। तो 3.5 प्लस 310 माइनस 290 डिवाइडेड बाय 290 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा 3.5 प्लस 20 कितना हो गया 23.5 डिवाइडेड बाय 290 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2 डेसिमल प्लेसेस से राउंड ऑफ करने पे कितना आ रहा है 8.10। ओके, एंड थर्ड वाले इसमें क्या होगा 3.5 प्लस, अब 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि शेयर प्राइस बढ़ के कितना हो जाए 330, तो अब अप्रिसिएशन कितना हो रहा है 330 माइनस 290 यानी कितना हो रहा है 40 रुपए का, ठीक है, डिवाइडेड बाय 290 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब पूरा मिला कि न्यूमरेटर में कितना आ गया 3.5 डिविडेंड का एंड शेयर प्राइस का अप्रिसिएशन कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं 40 रुपए का, तो पूरा मिला कि कितना 43.5 डिवाइडेड बाय 290 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ रहा है 15, ठीक है, 15 आ रहा है, एग्जैक्ट 15 आ रहा है। ओके, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड कर रहे हैं एन लिमिटेड के केस में। एक्सपेक्टेड रिटर्न वो कैसे आएगा P मल्टीप्लाइड बाय R, फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1.21 कितना आ गया 0.24, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें तो कितना आ गया 0.24, देन 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 8.1 कितना आ गया 4.05, ठीक है, एंड बाद में 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 15 ये आ रहा है 4.5, ऐड कर लो 0.24 प्लस 4.05 प्लस 4.5 ये आ रहा है 8.79%। ओके, आर बार आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न एन लिमिटेड का। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं एक कॉलम बना रहे हैं आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर, ठीक है। जो हमारा रिटर्न आया था सेकंड वाले कॉलम में माइनस जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आया आर बार, ठीक है। पहले उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे और बाद में उसका पूरा स्क्वायर।
तो अब देखना 1.21 माइनस 8.79 कितना आ रहा है, -7.58। तो -7.58 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 57.46। दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें तो कितना आ रहा है, 57.46। वैसे 8.10 माइनस 8.79 कितना आ गया, -0.69 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.48। ओके, 0.48। एंड आखिरी में 15 माइनस 8.79 कितना आ गया, 6.21। ठीक है, अब उसका स्क्वायर, तो 6.21 मल्टीप्लाइड बाई 6.21 कितना हो गया, 38.56। ठीक है, 38.56। ओके, अब हम क्या करेंगे, P मल्टीप्लाइड बाय R माइनस आर बार का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करते जाओ। 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 57.46 कितना आ रहा है, 11.49। ओके, देन 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.48 ये आ रहा है 0.24। एंड आखिरी 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 38.56। ओके, कितना आ रहा है, 11.57। एडिशन देख लो कितना हो गया, 11.49 प्लस 0.24 प्लस 11.57 ना 23.3% स्क्वायर। ठीक है, ये क्या चीज है, वेरिएंस आया। एन लिमिटेड का क्या है, वेरिएंस आ गया। हमें क्या चाहिए था, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए था। ठीक है, इसको हम सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं वैसे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एन लिमिटेड दैट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 23.3। कितना आ रहा है, 4.83। दो डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें तो कितना आ रहा है, 4.83%। ठीक है, तो हमने एम लिमिटेड के केस में भी जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करा कितना आया था, 9.54। और एन लिमिटेड के केस में भी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी हमने फाइंड कर लिया, कितना आ रहा है, 4.83%। ठीक है, कौन सा ज्यादा रिस्की रहेगा, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है। ठीक है, तो कौन सा है, एम लिमिटेड। ओके, थर्ड पार्ट के इसमें आखिरी में कंक्लूजन लिख देना कि कंपैरेटिवली, ठीक है, जब हम दोनों स्टॉक्स को कंपेयर कर रहे हैं, एम लिमिटेड और एन लिमिटेड, ठीक है, तो कंपैरिजन करने पे कौन सा ज्यादा रिस्की वाला रहेगा, इन्वेस्टमेंट एम लिमिटेड वाला। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन एम लिमिटेड will be more risky as compared to that of N limited, as standard deviation is more in case of M limited. ओके, तो हमने थर्ड पार्ट का भी आंसर लिख दिया। क्लियर है? ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। जब भी आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज वैसे क्या हो गई, वेरिएंस, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, क्लियर है ये? ठीक है, और रिटर्न हम कैसे फाइंड कर रहे थे, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिटर्न हम कैसे फाइंड कर रहे थे। ठीक है, डिविडेंड प्लस अप्रिसिएशन जो हो रहा था, ठीक है, तो वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर माइनस वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। ठीक है, एक कंपोनेंट क्या हो गया, डिविडेंड, दूसरा क्या हो रहा है, जो गेन हो रहा है। ठीक है, पोर्टफोलियो की वैल्यू में बोल दो, स्टॉक की वैल्यू में वो चीज। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर आया, मुझे परसेंटेज टर्म्स में चाहिए था, तो डिवाइडेड बाय वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ये हमने तीनों पार्ट पूरे कंप्लीट कर लिए। ओके,
तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमने क्या करा था, ईयर के बिगिनिंग में पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है वो फाइंड किया, ठीक है। बाद में ईयर के एंड में पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है वो फाइंड किया, डिविडेंड कितना मिल रहा है पूरा 2009-10 में वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। और बाद में एवरेज रिटर्न क्या रहेगा, डिविडेंड जो हमें मिला है प्लस पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है एंड ऑफ द ईयर में, माइनस पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये न्यूमरेटर हो गया पूरा, डिवाइडेड बाय पोर्टफोलियो का वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। वही बस फॉर्मूला यूज किए और आंसर आ जा रहा है। और फॉर्मूला कोई रटने वाली बात नहीं, एकदम सिंपल सी चीज है, मैंने आपको एग्जांपल देके भी अभी बताया था, ठीक है। तो वही है ना, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट करते हैं, एक तो डिविडेंड मिलेगा वो, और जब हम बेचेंगे तो जो प्राइस अप्रिशिएट हो, जो वैल्यू अप्रिशिएट हो, उससे जो फायदा होगा वो चीज, कैपिटल गेन जिसको हम बोलते हैं, ओके, वो चीज। तो क्या होगा, ये हमारा पूरा रिटर्न हम जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर में आ गया डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय क्या चीज आ गया, हमारा कॉस्ट कितना था, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, मल्टीप्लाइड बाय 100, बस वही चीज हमने यूज किया। सेकंड वाले इसमें क्या था, सिर्फ एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न फाइंड करना था, ठीक है। एक्सपेक्टेड वर्ड क्यों दिया था वहां पे, क्योंकि 2010-11 में क्या डिविडेंड का परसेंटेज वगैरह वो पता नहीं है, वो हम क्या लगा रहे कि एक्सपेक्टेशन लगा रहे, ठीक है। शेयर का प्राइस भी क्या रहेगा ईयर के एंड में वो भी हमें पता नहीं है, उसका भी हम क्या करें कि एक्सपेक्टेशन लगा रहे। तो वहां पे हमने वर्किंग नोट बनाया था जहां पे हम दोनों ही कंपनीज के शेयर का प्राइस क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस हमने फाइंड किया था। एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस कैसे फाइंड किया था, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस, ठीक है। एंड उसके थ्रू बाद में क्या था, पूरा सेम चीज, एक बार हमने एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस फाइंड कर लिया, उसके बाद क्या था, पूरा एज इट इज जो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था। तो हमने क्या करा, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो फाइंड कर लिया था बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। देन फिर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो फाइंड किया एट द एंड ऑफ द ईयर। एक्सपेक्टेड डिविडेंड हमें कितना मिल सकता है 2010-11 में, वो हमने फाइंड किया, और बाद में सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, तो क्या आ गया, हमारा एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न आ गया सेकंड वाले पार्ट। और थर्ड वाले केस में हमने क्या करा, जो इंडिविजुअल कंपनीज थी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जिनके शेयर्स में हमने इन्वेस्ट किया था, एम लिमिटेड और एन लिमिटेड, उन दोनों का हमने क्या करा, वोलेटिलिटी फाइंड की, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड किया, जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा वो क्या ज्यादा रिस्की रहेगा, ओके। तो वहां पे भी क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए हमें रिटर्न चाहिए रहेगा, ओके। तो रिटर्न हम कैसे फाइंड कर रहे थे, वही सेम, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। तो हर केस में प्रोबेबिलिटी जब 0.2 है तो रिटर्न कितना रहेगा, प्रोबेबिलिटी जब 0.5 तो रिटर्न कितना रहेगा, प्रोबेबिलिटी जब 0.3 है तब रिटर्न कितना रहेगा, हमने तीनों केसेस में क्या करा, फाइंड करा था, एम लिमिटेड के लिए भी और एन लिमिटेड के लिए, ठीक है। बाद में हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड किया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फॉर्मूला अप्लाई किया स्टैंडर्ड डिविएशन का, मतलब पहले हमने वेरिएंस फाइंड किया बेसिकली, और बाद में उसका हमने क्या करा, स्क्वायर रूट कर दिया, तो क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके, ठीक है। ये 10 मार्क्स के लिए वगैरह आपको टेस्ट कर सकता है, या फिर 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो अभी क्या करें, कवर कर, ठीक है। समझ में आया होगा सभी को, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस वही है, इंटरप्रिटेशन करते आना चाहिए। एसएफएम क्या है, एज सच कोई बहुत फॉर्मूले वगैरह के ऊपर बेस नहीं होता है, अगर आपको समझ में आ जाता है चीजें, आप क्वेश्चन को बराबर से इंटरप्रेट कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप फॉर्मूला तब की तब वहां पे भी बना सकते हो इंट्यूटिवली, ओके। तो इतना कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए उस केस में, ओके। होप सो आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एंड ये रिवीजन सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस क्या करेंगे, देखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के। अराउंड हम क्या करेंगे, 6 क्लास लेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, ठीक है। इसमें बीच बीच में म्यूचुअल फंड के भी क्वेश्चंस आते जाएंगे। एक टारगेट रहेगा पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड के मिला के मैं आपको कुछ अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस कराऊंगा, 20 से 25 क्वेश्चन। एंड ये ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो पूरे इसके थ्रू क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर भी हो जाएंगे आपके, और आपको एकदम अच्छी क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी इसमें मिल जाएगी, ओके। एंड ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी बहुत रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके देख के हो जाने चाहिए एग्जाम के जस्ट पहले, ओके। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगा फिर आपको पता चलते हैं, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।